हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8.1 का 7वां सवाल देखेंगे। और इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि हमने देखा 6 नंबर क्वेश्चन हमने देखा। तो आज हम क्या करेंगे, 7th नंबर क्वेश्चन के बारे में देखेंगे कि जो 7 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है, इसका आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, कह रहा है कि यदि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है, तो कह रहा है तो बताइए कि वह एक ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे में है 1 प्लस साइन थीटा, अपॉन में है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे कह रहा कॉट कॉट थीटा बराबर क्या होता है। सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। सोल्यूशन है, तो हम जानते हैं कि कॉट थीटा जो होता है, ये इसका मान यहाँ पे दे रखा है। और कॉट थीटा इक्वल टू होता क्या है, यानी कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है। जो हमारा कॉट होता है, हमने साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट के बारे में हमने बहुत अच्छे से डीपली में बताया है कि इसका अपोजिट क्या होता है, इसका मतलब जो अनुपात रेशियो अनुपात होता है ये क्या होता है। हमने लाल बटा कक्का के माध्यम से हमने बताया बहुत डीपली में। तो हम आज देखेंगे कि जो हमारा कॉट थीटा होता है ये क्या होता है, यानी कॉट थीटा बराबर में क्या होता है। जो कॉट थीटा बराबर में होता है हमारे पास आधार बटे में क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे में लंब होता है। तो लिख लेंगे आधार बटे में क्या होता है, लंब होता है। यानी कि बेस बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब होगा, यानी परपेंडिकुलर पी। तो इसे क्या करेंगे, एक हम डायग्राम बनाएंगे और उसी डायग्राम से क्या करेंगे, पूरा का पूरा उसी डायग्राम से हम क्या करेंगे, देखेंगे पूरा। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम मान लेते हैं ए है, इसको हम मान लेंगे बी और इसको मान लेंगे सी। ठीक है, और ये हमारा समकोण एक क्या है, त्रिभुज है। अब हम क्या करेंगे, जो कॉड बराबर क्या है, कॉड बराबर होता है बेस अपान में हमारे पास क्या होता है, लंब होता है। यानी कि आधार बटे में क्या होता है, लंब होता है। आधार बटे में लंब होता है, क्या होता है, आधार बटे में लंब होता है। तो आधार बटे में लंब होता है, तो यहाँ पे देखो आधार जो हमारा कितना है, 7 है। आधार कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। तो BC हमारा कितना दे रखा है, यहाँ पे 7 दे रखा है। और देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी P हमारा जो है वो कितना दे रखा है, वो हमारा कितना है, 8 है। यानी ये जो है हमारे पास कितना है, 8 है। तो इसको 8 मान लेंगे। ये हमारा थीटा है, ये हमारा क्या है, थीटा मान लेते हैं इसको। और बात करें तो अब देखो यहाँ पे अगर दो भुजाएं हमको दे रखी होती हैं, तो तीसरा भुजा हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से हम लगाएंगे तो जो हमारे पास कर्ण वाली भुजा है, यानी कि ए और सी जो हमारे पास है, वो क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो हम सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे कर्ण की भुजा। तो हमारे पास जो ए सी है, ए सी यानी पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो AC देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, AC हमको पता नहीं, AC हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो AC यानी कि हाइपोटेनस है हमारे पास, AC का स्क्वायर। और हमारे पास AB जो है परपेंडिकुलर है, यानी कि AB, A और B क्या है, AB का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, CB। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमको निकालना है, AC को हमको निकालना है। जो बड़ी भुजा होती है जिसके कहते हैं कर्ण, कर्ण वाली भुजा को अगर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, लंब और आधार को क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। उसका जो स्क्वायर होता है, यानी वर्ग का जो स्क्वायर मतलब होता है, उसको क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। तो हमको क्या हो जाता है, तीसरी भुजा जो है, सबसे लंबी वाली जो भुजा होती है वो हमको ज्ञात हो जाती है, जिसे कहते हैं कर्ण कहते हैं। जो पाइथागोरस प्रमेय थे, इन्होंने कहा था कि जो हमारा क्या होता है, कर्ण वाली भुजा का स्क्वायर हो और बराबर में क्या हो, दो भुजाओं, यानी कि जो हमारे पास एक होता है लंब का स्क्वायर और प्लस में क्या होता है, आधार के स्क्वायर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इन्होंने ऐसा बताया था, तो उन्हीं के अनुसार हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा इसका सी वाला जो है हमारे पास, AC जो है हमारे पास, कर्ण वाली जो भुजा होती है उसको क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो AC इसको हम इस तरह से लिख भी सकते हैं, क्योंकि अगर हमको अंडर रूट में करना है तो जो हमारे पास पावर होती है उसको हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी अंडर रूट लग जाएगा। तो AB का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में CB हो जाएगा।
या फिर इसी को हम लिख सकते हैं BC, या फिर इसी को लिख सकते हैं BC लिख सकते हैं। ठीक है, BC का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो AB हमको कितना दे रखा है, AB हमको दे रखा 8, कितना दे रखा 8 का स्क्वायर दे रखा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस में BC यानी कितना दे रखा 7 दे रखा, तो 7 इसको हम लिख लेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम खोल देंगे। जब हम खोलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 8 अठाई का 64 होता है, और 7 सतह का कितना होता है 49 होता है। और इसको ऐड करेंगे 9 और 4 कितना होता है 13 होता है। 9 4 कितना होता है 13 होता है, 13 लिखेंगे, 13 का 3 हासिल आया 1, और 6 4 10, 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर आया, यानी AC जो हमारे पास है, AC यानी कण का जो मान है वो कितना आ गया हमारे पास, वो हमारे पास आ गया AC इक्वल टू अंडर रूट में 13 आ गया है। यानी इसका जो मान है ये हमारे पास कितना हो गया 113, यानी 113, यानी कि इसका मान 113, यानी अंडर रूट में 113 आ गया। तो तीनों भुजाएं जब हमको ज्ञात हो गई है तो अब हम क्या करेंगे, अब आसानी से पहला क्वेश्चन को हल करेंगे। कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, और कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट में है, बटे में क्या है, बटे में कह रहा है कि 1 प्लस कॉस थीटा, और कह रहा है कि 1 माइनस का कॉस थीटा। तो पहला क्वेश्चन हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में है, दूसरा 1 प्लस साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट में है, और पूरे का बटा लगाएंगे। पहला कह रहा है कि 1 प्लस में कॉस थीटा, और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है हमारे पास 1 माइनस में कॉस थीटा। और हमने अच्छे से बताया है कि साइन बराबर में क्या होता है, लंब बटे का कर्ण होता है, कॉस बराबर में क्या होता है, आधार बटे का कर्ण होता है। तो इसका हम वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, आगे हम निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 है तो 1 लिखेंगे, और हम जानते हैं कि जो हमारा होता है साइन होता है, साइन बराबर में क्या होता है, तो लंब बटे का कर्ण होता है, यानी कि P अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे P अपान में क्या होगा, यानी हाइपोटेनस। P यानी कि जो लंब है, लंब को AB, यानी कि लंब है यहाँ पे AB, हम इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB लिख लेंगे भैया। और इसके बाद क्या, हाइपोटेनस AC है, हाइपोटेनस कितना है AC है, तो AC लिखेंगे। ठीक, और इसके बाद ब्रेकर लगा देंगे। फिर इसके बाद दूसरा इसी तरह से लिखेंगे, 1 प्लस का क्या हो जाएगा साइन, और साइन बराबर होता है क्या, हमारा होता है लंब बटे का कर्ण होता है, तो लंब AB अपान में क्या हो जाएगा, AB अपान में हमारे पास A और C हो जाएगा। ठीक, अपॉन में क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस का कॉस थीटा होता है, 1 प्लस कॉस थीटा है। तो हम जानते हैं कि जो कॉस होता है आधार बटे का कर्ण होता है, आधार बटे का जो कर्ण होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे आधार यानी कि बेस, बेस अपान में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को यानी कि आधार यानी कि BC है तो BC लिख लेंगे यहाँ पे, और इसके बाद जो हाइपोटेनस है AC है तो AC इसको लिख लेंगे। इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में कह रहा है पूरा इसी तरह से, यहाँ पे माइनस है तो इसी तरह से यहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस लगा देंगे, और BC अपान में हो जाएगा यहाँ पे A और C हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, उसका मान रख देंगे। देखिए यहाँ पे देखो B अपान C यानी B अपान H लिखा है, यानी इसका मतलब ही हुआ बेस अपान में हाइपोटेनस। या फिर इसको लिखो या फिर इसको लिखो, दोनों बात एक ही है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, BC ही लिख दिया है और अपान में AC ही लिखा है। तो अब क्या करेंगे, सबका मान रखेंगे। तो हमारा देखो यहाँ पे 1 प्लस में क्या हो जाएगा, जो है उसको रखेंगे। यानी AB हमारे के पास कितना 8 है, AB हमारे पास कितना 8 है, और बटे में AC कितना है, अंडर रूट का 13, यानी कि ये अंडर रूट 113 है। ठीक, और इसके बाद जो है हमारे पास 1 AB अपान AC, यानी AB अपान AC यानी 8 अपान में कितना हो जाएगा हमारे पास 1, यानी अंडर रूट का 113 हो जाएगा यहाँ पे, इसको लिख लेंगे। अब बटे में पूरा करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखो दे रखा है 1 प्लस, यानी 1 यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस, तो 1 प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे देखो BC अपॉन में AC यानी B और C, यानी B और C कितना है 7 है तो 7 लिखेंगे। और यहाँ पे अंडर रूट देखो यहाँ पे AC यानी हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस AC लिख देंगे। यहाँ पे कितना है हमारे पास, अंडर रूट का 113 है तो 113 लिखेंगे। अब इसके बाद यही माइनस में कह रहा है, इसी माइनस में कह रहा है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और 7 बटे में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा हमारे पास अंडर रूट में 113 हो जाएगा। अब यहाँ इसके बाद क्या करेंगे, आगे देखते हैं।
इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से 1 प्लस में 8 में अंडर रूट में 113 हो गया। और इसके बाद क्या है हमारे पास, 1 प्लस 8 में अंडर रूट 113 लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है नीचे जो दे रखा है उसको लिखेंगे 1 प्लस में 7 अंडर रूट में 113। और इधर क्या है 1 माइनस 7/100 अंडर रूट में 113 हो जाएगा, तो ये लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। कैसे करेंगे, इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पे देखो कुछ इसका मान जो है अलग दे रखा है, यहाँ पे कुछ गलतियाँ हुई हैं लग रहा है हमको। यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है, और 1 यहाँ पे होना चाहिए 1 माइनस साइन थीटा होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 माइनस का साइन थीटा होना चाहिए। यहाँ पे 1 माइनस का क्या होना चाहिए, साइन थीटा होना चाहिए। ठीक, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, बस हो गया। यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, बस। अब देखो ये कुछ बन रहा है, ये हमारा कुछ बन रहा है। देखो एक ब्रैकेट में 1 यानी एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, मान सकते हैं क्योंकि ये हम सर्वसम का हम पढ़े हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे, उसी सर्वसम का को लगाएंगे, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में इक्वल टू में क्या होता है, a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर होता है। तो इस फार्मूले पे क्या करेंगे, इसको रखेंगे। आइए देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे, हम लिखेंगे कि सर्वसम का से, तो यहाँ पे सर्वसम का जो है हमारे पास है क्या है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और एक ब्रैकेट में a माइनस का b है, यही बन रहा है। a यहाँ पे क्या है 1 है और b हमारे पास 8 में अंडर रूट का 13 है। अच्छा यहाँ पे माइनस में है तो a माइनस का यानी 1 है और यहाँ पे माइनस 8 में क्या हो जाएगा, अंडर रूट का 13 हो जाएगा। और इक्वल टू में क्या होगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी पे क्या करेंगे, इसको रखेंगे, दोनों में ऐसे दे रखा है तो दोनों में क्या करेंगे, यही सर्वसम को लगाएंगे। और जब ए सर्वसम का लग जाएगा तो इसके बाद क्या करेंगे, पूरा का पूरा आसानी से इसका वैल्यू जो होगा आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि a प्लस बी में क्या है। तो a प्लस बी में देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, हम लिखेंगे पूरा। तो a प्लस बी में 1 है तो a का मान यहाँ पे इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं b, इसको 1 और इसको b। तो यहाँ पे देखो a है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखो माइनस है तो माइनस लगा देंगे, b कितना है 8 में कितना हो जाएगा, 100 अंडर रूट में 113 हो जाएगा और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बटे में देखो, यहाँ पे बटे में ये हो जाएगा जो हमारे पास क्या है, 1 प्लस 7 में अंडर रूट का 7 है, यानी इसको भी a मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। तो a हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस है तो यहाँ पे देखो माइनस लगा तो माइनस लगा लेंगे, माइनस है तो माइनस, तो 7 में कितना हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट 113 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको खोल देंगे। अब क्या करेंगे, इसको खोल देंगे तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही आएगा। अब देखो माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 8 अठाई कितना होता है, 64 होता है। और बटे में इसका जब अंडर रूट जो होता है, अगर किसी भी चीज़ का अगर हमको क्या करना है, वर्ग निकालना, वो भी अंडर रूट में है, जब वर्ग निकालते हैं तो अंडर रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। और जो उसका मतलब जो उसमें लिखा होता है वही उसका क्या हो जाता है, मान हो जाता है, यानी उसकी वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, 113 है तो 113 क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब दूसरे में क्या है, 1 है तो इसका वर्ग जो होगा, वर्ग 1 ही होगा। और माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पे क्या 7 में इतना है तो 7 का वर्ग कितना होगा, 7 होता है। और ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा तो 113 हो जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे अब इसके आगे देखेंगे। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि 1 प्लस में क्या है, 64 में 113 और पूरे का बटा है। इसके बाद कह रहा है कि 1 प्लस 49 बटे में 113 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके आगे हल करेंगे। तो इसके आगे 1 है तो 1 लिख लें
और 64, देखो यहाँ पे 64 है, 64 बटे में 13, इसको इसके नीचे कोई नहीं होता जिसका भगवान होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया, वो भी माइनस यानी कि घटाव, यानी कि भिन्नों का जो जोड़ होता है, एक होता है भिन्नों का घटाव होता है, तो उसी तरह से यहाँ पे एक भिन्नों का घटाव है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 113 लिख लेंगे, क्योंकि इसमें जो होता है क्रॉस मल्टीपल होता है, जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता है तो इसमें क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीपल हो जाता है। अपान में क्या हो जाएगा, 113 है तो 113 लिख लेंगे। पूरे का बटा लगाएंगे, पूरे के बटे में ऐसे ये भी होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 113 माइनस का 49 हो जाएगा, और बटे में पूरा क्या हो जाएगा, 113 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पूरी तरह से इसको हल कर लेंगे, हल करेंगे तो देखो यहाँ पे 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 13 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 बचेगा। 9 4 13 होता है, यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना, 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 49 हो जाएगा। और इसके बाद 13 है तो 13 इसको 113 है, 113 ऐसे लिख लेंगे। बटे का पूरे का बटा लगाएंगे तो पूरे के बटे में क्या है, इसको भी हल करेंगे तो देखो 13 में से 9 जाएगा तो 9 का 4 कितना होता है, 13 होता है। 9 4 कितना होता है, 13 होता है, और 10 में से 6 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और पूरे का यहाँ पे इसके बटे में क्या हो जाएगा, 113 हो जाएगा, 113 हो जाएगा। अब देखो जो 4 स्टेप में होता है, जो सबसे नीचे वाली संख्या होती है उसको क्या करते हैं, ऊपर चला जाता है, और जो बीच वाली होती है वो क्या हो जाती है, बीच से ही गुणा हो जाता है। देखो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे गुणा होगा, और इससे गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 49, और 49 गुणे में क्या हो जाएगा, 113 हो जाएगा, और 113 हो गया। इसके नीचे में 113 है तो 113 लिखेंगे, और यहाँ पे गुणे में क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये 113 से ये 113 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 49 है तो 49 लिखेंगे, 49 बटे में कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये पहला जो क्वेश्चन था वो हमारा क्या हो गया, उसका मान आ गया कितना, 49 अपान में 64 हो गया, 49 बटे में 64 हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरा हल करेंगे। अब क्या करेंगे दूसरा, अब देखो दूसरा कह रहा है कि जो कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट स्क्वायर थीटा का क्या क्या कर रहा है, मान ज्ञात करो। कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमको निकालना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। दूसरा जो है वो कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का क्या है, मान ज्ञात करिए। देखो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या है, हो जाएगा यहाँ पे जो कॉट स्क्वायर थीटा होता है, नहीं कॉट कॉट बराबर होता क्या है, हम जानते हैं कॉट बराबर क्या होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, कॉट बराबर होता क्या है, तो कॉट बराबर होता है आधार बटे का लंब होता है। जब आधार बटे का लंब होता है तो उसका हम क्या करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आधार, तो आधार बटे का क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। आधार बटेगा लंब, जो आधार बटेगा लंब होगा तो आधार यहाँ पे देखो कितना है, आधार जो है हमारे पास 7 है, आधार कितना है 7 है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 7। लेकिन यहाँ पे जो स्क्वायर है ये क्या करेंगे, कॉट यहाँ पे जब लगा है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लग जाएगा, तो इसका पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बेस है यानी कि आधार है वो कितना है, 7 है, तो 7 लिख लेंगे। और इसके बाद लंब कितना है, ए बी जो है हमारे पास 8 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 8 लिखेंगे, पूरे का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो इसका वर्ग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का वर्ग कितना होता है, 7 7 49 होता है, और 8 का कितना होता है, 8 8 64 होता है। इसका भी वैल्यू कितना है, 49 बटे में 64 आया है। यानी कि दोनों आंसर जो है सेम ही आएगा, दोनों आंसर कितना आया है हमारा, सेम आया है। यानी दोनों आंसर कितना है, 49 बटे में 64, तो 49 बटे में 64 ये क्या हो जाएगा हमारा दूसरा क्वेश्चन का, ये दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। और ये जो है ये क्या है, पहले का आंसर है। पहले का आंसर 49 बटे में 64 आया, और दूसरे का आंसर भी कितना आया, 49 बटे में 64 आया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।